इकट्ठे करते हैं और वो जवाबात एज इट इज आपके सामने रख देते हैं ताकि आप फैसला कर सकें, आप एनालिसिस कर सकें, अपने बेहतर मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। तो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। निहायत ही आम इंसान हैं, हमेशा उन्होंने बात की करप्शन के खात्मे की, हमेशा जमहूरियत की बात की। ऐसी शख्सियत हैं, वाहिद सेनेटर हैं जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में जो रिमार्क्स दिए कि अगर आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरने की बात की जाए तो ऐवान खाली हो जाएंगे और ऐवान में सिर्फ सिराजुल हक बचेगा। उनकी शख्सियत पर पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं। आईन पाकिस्तान की शेख 62-63 हुक्मरानों से सादिक और अमीन होने का मुतालबा करती है, लेकिन बदकिस्मती से कौमी खजाने को जाती हैसियत में इस्तेमाल करना सियासतदानों की गलत शोहरत का सबब बन रहा है। हुक्मरानी को अल्लाह ताला की अमानत समझने वाले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हमेशा अवाम की खिदमत को अपनी सियासत का मिशन समझते हैं। अमीर जमात इस्लामी अपने किरदार व अफकार से एक इस्लामी फलाही रियासत के हुक्मरान के असूलों पर पूरा उतरते हैं। एक ऐसे वक्त में जब हुक्मरान आलीशान महलात में रहते हों, सूबे की वजारत खजाना का ओहदा रखने के बावजूद एक छोटे से किराए के घर में रहना और कौमी खजाने से एक पाई भी नाजायज अपनी जात पर खर्च न करना सिराजुल हक की ईमानदारी और नेक नियति की दलील है। आज भी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जायदाद में फकत गाँव में मौजूद एक खानदानी घर के अलावा कुछ भी नहीं। पाकिस्तानियत को अपना ईमान समझने वाले लीडरान की फहरिस्त में सिराजुल हक का शुमार जहां सफ़े अव्वल के अफराद में होता है, वहीं करप्शन के खिलाफ जारी जंग में भी उनका किरदार सबसे ज्यादा मुनफरिद और अहम नजर आता है। इस ज़िम्न में अमीर जमात